मैं भी आज डेमो के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। मेरा डेमो लगभग मार्च के महीने से चल रहा है, और मार्च के पहले भी मैं इसे कुछ कुछ जगह दिया था। कंपोस्ट इसका जबरदस्त मैंने रिजल्ट लिया सर। एक किसान था, उसका लगभग लगभग 5 ट्राली कचरा था, 5 ट्राली कचरा था, टांका में डला हुआ था। और उस टांका में जब डला हुआ था तो मैं आदरणीय बीके साहू सर जी को ये बात को बताया। तो बोले चलो ठीक है, एक दिन उसको जहाँ बनता है उस दिन अपन चलेंगे करके, तो अपन दोनों साथ गए। और उसको मैंने वहां पर उसको एक बहुत बेहतर तरीके से उसको कंपोस्ट बनवाया। उनको बोला कि पहले दिन उसको गीला कर देना करके। उस किसान ने उसको कचरा को गीला कर दिया, और उसको फिर साथ में सलाह दिया कि 2 जगह वहां गीला गोबर रखना करके। क्योंकि अभी तक से हम लोग क्या करते हैं कि सभी किसानों को बोलते हैं कि आरपीएच क्षेत्र लगेगा, 1 पाव या आधा लीटर आरपीएच क्षेत्र लगेगा करके। लेकिन उन किसान के पैसा को बचाने के उद्देश्य से मैंने बोला उसके बदले में आप 2 जगह गीला का गोबर रखना। गीला गोबर रखे, 1 ड्रम पानी में उसको घुलवा दिया। और 1 ड्रम पानी में घुलवाने के बाद मैं वहां पर वापस अपना कंपोस्ट डाला उस ड्रम में। और उसके बाद उस छिड़काव करवा दिया। उसको छिड़काव करवाने के बाद उसको तालपत्री तिरपाल से उसको ढकवा दिया। जब तिरपाल से ढकने के बाद 15 दिन के बाद उनको वापस रिपीट किया। रिपीट के समय फिर बोला हो सकता है हमको लगे तो पानी डाल सकते हैं, और नहीं लगेगा तो हम नहीं डालेंगे करके। तो जब हम गए वापस रिपीट के लिए, मतलब फिर वापस मैं गया, सर तो नहीं गए थे, मैं गया था। तो देखा कि वहां पानी की जरूरत नहीं है करके। और वापस फिर वही बोल दिया था, एक ड्रम पानी में 2 जगह गोबर उसमें घोल के फिर रखना करके। किसान जब वो तिरपाल को खोल के देखे, अगल बगल में इतना जबरदस्त केचुआ आ गया था, बहुत जबरदस्त तरीके से केचुआ आ गया था, बहुत उत्साहित हो गया किसान। और मेरे को यहाँ तक बोलने लगे कि साहू जी आपको मैं कलेक्टर के माध्यम से प्रमाण पत्र दिलाऊंगा करके। मैं बोला सर मेरे को प्रमाण पत्र नहीं, मेरे को किसानों तक पहुंचना है। जितने किसान तक आप पहुंचा सकते हो पहुंचाओ करके। और डबल डेमो के बाद जब उसको 25 दिन बाद फिर वापस गया, तो बहुत बेहतर तरीके से उसका वर्मी कंपोस्ट खाद बन गया था। किसान बहुत गदगद है। इस प्रकार से मैं बड़े बड़े ढेर में, कचरा के ढेर में, मैं डायरेक्टली 4 से 5 किसानों को हैंडल किया। लेकिन मेरी टीम आज कम से कम में इस बड़े बड़े ढेर में कम से कम 50 किसानों को हैंडल कर रहे हैं। मतलब वहां डायरेक्ट है। मैं सीधा सीधा सभी को बोलता हूँ आरपीएच क्षेत्र उपयोग न करके गोबर के खाद उपयोग करो। और गोबर के खाद में हम क्या है, वहां पर किसानों का आरपीएच क्षेत्र का पैसा बचा देते हैं। मतलब एक बच जाता है। क्योंकि किसान यदि सीधा सीधा है, एक कंपोस्ट लेगा 250 रुपया, और घर में यदि गोबर खाद मिल गया तो उनको फ्री में मिलता हो जाता है। मतलब वहां पर हमको 6-7 रुपये खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ता। और बहुत बेहतर तरीका से बनता है। और रहा सवाल खेतों में, तो खेतों में भी हम बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से प्रयोग करवा रहे हैं। किसानों को चौपाल जब लेते हैं, तो किसानों के चौपालों में मैं सिर्फ यही चर्चा करता हूँ, वननाशक डालने से आज तक से वन मरा क्या। क्योंकि मैं अक्सर सवाल के साथ ही उनसे सवाल करता हूँ, और बार बार उनके सवाल में ही जवाब देते रहता हूँ। मैं खुद भी सवाल करता हूँ और उसके बाद फिर बताता हूँ कि वननाशक डालने के बाद आज तक से वन तो नहीं मरा, लेकिन एक नया किस्म के वन खरपतवार वापस फिर जग गए हैं। उनका कारण पूछता हूँ, किसान जवाब नहीं दे पाते। तो वहां पर फिर किसानों को जवाब मेरे को ही देना पड़ता है। क्योंकि आज खरपतवार जगने का कारण सिर्फ है कि हमारे जमीन में जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, मित्र जीव बोलते हैं, वो हो चुका है खत्म। और खत्म होने के कारण से ही हम आखिर में जमीन बंजर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जगेगा और कचरा जगता है। हमारे जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन के संबंध में मैं चर्चा करता हूँ किसानों के साथ में। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन आज देखो कितना है, वास्तव में कितना रहना चाहिए और कितना है, एक बार अपनी जांच कराएंगे तो पता चलेगा। क्योंकि मेरे पास तो एक रिपोर्ट ऐसा आया था जिसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.0003 था। 0.003 मतलब एकदम से मान के चलो कि वहां कोई उत्पादन करने की क्षमता नहीं है। पर भी हम डीएपी यूरिया पोटास दे दे करके मात्रा को बढ़ा बढ़ा करके अपनी जमीन को और बंजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं किसानों को बोलता हूँ, आपके पेरा है या तमाम प्रकार का कचरा है, कम से कम 2 डब्बा कंपोस्ट डालो अपने खेत में, और आधा लीटर आरपीएच क्षेत्र के साथ। कैसे डालना है, या तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर गोबर के खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद,
में मिला करके छिड़काव कर दो। 24 घंटा पहले धान बुआई के या कोई भी फसल बोना है उसको 24 घंटा पहले डलवा दो, और उसके बाद दूसरे दिन आप बुआई करो। आप किसानों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि कम से कम पहली साल आपके 60% खरपतवार से मुक्त रहेंगे। आपको खरपतवार नाशक तो डालना पड़ेगा, लेकिन जो किसान आज 2 से 3 बार डालते हैं, वो किसान मात्र एक बार से अपना काम चला सकता है। इस प्रकार से मैं किसानों को चौपाल लेता हूँ सर, मेरे को बहुत बेहतर रिजल्ट मिलता है। और बीजोरेज में भी जब जिस दिन से मैं 2 तारीख के प्रोग्राम हमारे आदरणीय राजनांदगांव में हुआ था सर जी के माध्यम से, उसके बाद से मैं बीजोरेज में भी बहुत जबरदस्त तरीका से, और साथ में मैं उसके बीजोरेज के साथ में मैं कंपोस्टिंग नहीं डलवा रहा था। जो डेमो दे रहा था ना उसमें कंपोस्टिंग नहीं डलवा रहा था, सिर्फ बीजोरेज और आरपीएच 76 से कर रहा था। लेकिन दादानी देव साहू सर जी के माध्यम से जो मिला कि हमको मिट्टी संस्कार भी करना है, मिट्टी संस्कार करना है, तो मिट्टी संस्कार के लिए हमारे पास कंपोस्ट टीचर और आरपीएच 76 थे। तो उस दिन के बाद से मैं उसमें भी जबरदस्त तरीके से फोकस करता हूँ, और उसमें बहुत बेहतर तरीके से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और रहा सवाल यह है कि फॉलो अप, क्योंकि आदरणीय भाग्य सर जी भी बोलते हैं कि हमको जब तक से फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक से उसमें रिजल्ट नहीं आएगा करके। तो मैं और मेरी टीम उसको जबरदस्त तरीके से फॉलो अप कर रही है, बार बार उनसे फोन करके पूछ रहे हैं। और अभी तो मेरी टीम में एक बंदा ऐसा है जिनको ना, वो, हम लोग अनजान पर्सन के पास जाते हैं। इस खास यह है कि अनजान पर्सन के पास, जैसे कि गांव गांव में मितानिन है, सभी को मालूम है। गांव गांव में कृषि सखी है, कृषि मित्र है। उनके माध्यम से हम कहीं भी जाकर के लिस्ट ले लेते हैं, और उसके माध्यम से हम अपन काम करते हैं। भाई गांव में बोलते हैं कि यहाँ मितानिन कौन है, तो मितानिन को गए, उसके बाद बोलते हैं यहाँ कृषि सखी कौन है, एक्टिव महिला कौन है। इसके माध्यम से लिस्ट मिल जाता है, और उस लिस्ट के माध्यम से उनको भी पता नहीं रहता कि कौन आ रहा है और हमसे क्या बात कर रहे हैं करके। जब मैं एक हम कृषि सखी को पूछे आपको वेतन मान, मतलब जो मानदेय मिलता है कितना मिलता है, बोले थे 1910 रुपये। तो हम बोले 1910 में एक एक शून्य और लगाते हैं आगे में तो कैसे रहेगा करके। बोले सर अच्छा रहेगा, हम लोग मिशन में आए हैं और इस मिशन के तहत आप काम कीजिए, आपको रुपया पैसा भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और किसानों तक बहुत जबरदस्त तरीके से हम प्रोडक्ट देंगे। ऐसे करके हम किसानों को बताते हैं, मिताने मतलब महिलाओं को बताते हैं। बहुत अच्छा तरीके से काम हो रहा है। और बाकी सर डेमो जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और अभी एक छोटा सा मैं हेल्थ के प्रोडक्ट में थोड़ा सा डेमो बताता हूँ सर। आज से 15 दिन पहले की बात है। एक मेहमान के हमें गया था, वो भी आई थी। उसको शुगर का इंसुलिन सुबह शाम दोनों समय लग रहा था। बातों बातों में हुआ तो आज से 2 साल पहले वापस लिया जरूर था, लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। उनको फिर वही बोला कि मेरे पास शुगर के इंसुलिन का डेली 4 इंसुलिन लग रहा था, उसका रिजल्ट है मेरे पास। और मात्र मात्र 20 दिन में उसका इंसुलिन लगना बंद हो गया। और कम से कम आप भी इससे मुक्त हो सकते हो करके। तो बोले ठीक है तैयार हो गया। मैं बोला आपको 6 महीने लगेगा, टोटल क्योर होने में 6 महीने लगेगा, और कंटिन्यू बिना ब्रेकअप किए आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। और उसी समय एक डेमो दिया सर, नवचेतना कल्पम का और इमरीज का। नवचेतना कल्पम अक्सर मेरे पास खुला रहता है, तो निकाला चम्मच में और दे दिया। और उसके बाद फिर 3 मत दे दिया। आधा घंटा बात करते करते ही बोलती है कि मेरे को जो असहनीय टाइप का दर्द लग रहा था वो कम हो गया, मतलब ठीक हो गया करके। और उसके बाद मेरे से फिर वो कंटिन्यू 6 महीने प्रोडक्ट लेने के लिए वो तैयार हो गई है, और जबरदस्त तरीके से वो ले रही है। और उनको बीच बीच में फॉलो अप कर ही रहा हूँ मैं, और उसमें भी बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा सर। और हेल्थ के प्रोडक्ट में तो कोई उसका जवाब ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट बहुत बेहतर है। कहीं पर अनसक्सेस वाली कोई बात ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी, क्योंकि आज जहां भी हम कचरा में मैं तो यहाँ तक सर कंपोस्ट बहुत बेहतर था, क्योंकि किसानों का ही गोबर का खाद है तो 250 रुपये हम आराम से ले लेते हैं। एक मतलब कचरा का ढेर में पड़ा हुआ है तो हम 250 रुपये भी ले लेते हैं, वहां से भी हम अपना कुछ ना कुछ अपन अर्न कर लेते हैं। और उनको एक डेमो के रूप से भी बहुत बेहतर तरीके से उसको वो मिल जाता है। तो थैंक यू सर जी, इतना बोल करके मैं भी अपना वाणी यही विराम देता हूँ। और आगे की गति संचालन के लिए आदरणीय नारायण साहू सर जी को वापस यह माइक सौंपता हूँ।